पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। राम भगति मनि उर्वस जाके, दुख लवलेस न सपने में ताके। माँ, नीला बेटी, तू आ गई? मिल गई डिग्री? कैसे न मिलती चाची, पूरे 14 बरस की तपस्या का फल है। मगर मैं तो इसे माँ के आशीर्वाद का फल समझती हूँ। सुखी रहो बेटी, तूने हमारे सपनों को सच कर दिखाया। मगर हम माँ, समय समय की बात है बेटी। जब तेरे पिताजी ने मैट्रिक पास किया था तो उनके घर वालों ने इस खुशी में सैकड़ों रुपए खर्च किए थे। मगर आज जब तू बीए की डिग्री लेकर आई है तो मेरे पास भगवान के प्रसाद के सिवा और कुछ भी नहीं। मगर अब काहे की चिंता है चाची? अब तो नीला को बड़ी आसानी से कहीं भी 300-400 की नौकरी मिल जाएगी। नहीं प्रीति, नहीं। हमने अपनी नीला को नौकरी करने के लिए नहीं, बल्कि इसे लायक बनाने के लिए पढ़ाया है। बस कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो इसके हाथ पीले करके निश्चिंत हो जाए। खूब याद दिलाया चाची। नीला ने भी मुझसे कहा था कि माँ से मेरी शादी की सिफारिश कर देना। झूठी माँ, ये झूठ बोलती है माँ। तू प्रीति, मैं तुझे मदद कर रही हूँ। झूठ बोलती है, झूठ बोलती है तू। बोल, कैमरा हो जाएगा तो तस्वीर कैसे खींचूंगी तेरी? तस्वीर खींचने आई है तो तस्वीर खींच, लंबी लंबी बातें क्यों करती है? बंटू, कमो, अरे आ। अरे वाह, दीदी को डिग्री मिल गई। कमाल है, यहाँ डिग्री आई है तो सब खुश हो रहे हैं। जब किशन चाचा के घर डिग्री आई थी तो सब रो रहे थे। उनका सब सामान भी उठा कर ले गए। अच्छा, ज्यादा बातें मत बना, चल सीधी तरफ फोटो खिंचवा। ठीक है फोटो। तुम भी आओ माँ। अरे तू क्या बनियान पहन के फोटो खिंचवाएगा? तो इसमें क्या है माँ, भगवान ने तो फोटो खिंचवाते वक्त बनियान भी नहीं पहनी। अच्छा, तुम लोग पोजीशन लो। बॉल प्लीज। सॉरी प्लीज, बॉल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? पहले माफी मांगिए। मांगिए। माफी किस बात की? माफी की? चुप यार। अगर इससे मेरा सर फट जाता तो क्या होता? मगर फटा तो नहीं। और अगर गाड़ी का शीशा टूट जाता तो क्या होता? टूटा तो नहीं। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता? मगर हुआ तो नहीं। ये आप कैसे कह सकती हैं? देखिए मिस्टर, सीधी तरह बॉल वापस कर दीजिए वरना हमें दूसरी जबान में बात करनी पड़ेगी। जी कोई बात नहीं, आप किसी भी जुबान में बात कीजिए, हम सब जुबानें जानते हैं। जी हाँ, हम तो गुजराती, मराठी, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हम कौन सी जबान नहीं जानते? शायद आप ये जबान नहीं जानते। यस, यू आर राइट। क्या राइट? शर्म नहीं आती तुम्हें शरीफ लड़कियों को छेड़ते हुए? चीखे मत। की बात है? पूछने की बात है सरदार जी। दिल फेंक बाबू मालूम होते हैं, लड़कियों को छड़ा होगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आती तो थी। आखिर मामला क्या है? जी मामला ये है कि मामला कुछ भी नहीं। अजी मामला है कैसे नहीं? अच्छा बाबू को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। राह चलती बीवियों को टिचकरियां करते हुए तो शर्म नहीं आती? आउंदी है सरदार जी, आउंदी है, पर तुसी इनमें समझदार होकर कैसी बात करते हो? सानू की लोड़ पे ये जी बीबियों को टिचकरियां करने दी। आपके प्रताप से आपकी भाभी घर में है, कभी साढ़े घर आओ और भाभी के हाथ का बनाया हुआ प्रसादा छको। जिंदा रहे भाभी दिया पुत्रा। यार भगवान बचाए लड़की की जात से और सरदार जी के हाथ से।
कमाल है, आप हमारा दिल मसल सकती हैं, हम इनके सैंडविचेस भी मसल सकते हैं। करेक्ट है, मसल जाता तो क्या होता, मसल जाता तो क्या होता। मुझे मर्द मर्द है, औरत औरत है। ला भाई जल्दी ला। अब्दुल। हाँ चाचा। सलामत करता हूँ अब्दुल मियाँ। प्यारे लाल, तुम अब्दुल मियाँ को नहीं बल्कि अब्दुल के चाकू को सलाम करते हो, समझे? चलो चाचा चलो, बहुत पी ली तुमने। अरे तू कोई मेरा मोहल्लेदार है या थानेदार है? कुछ भी समझो चाचा, मैंने ठेका नहीं ले रखा कि तुम रोज शराब पीकर बेहोश हो जाओ और मैं उठाकर तुम्हें घर छोड़ाऊं। अरे अब्दुल चलता हूँ, जरा ये तो खत्म कर लेने दे। लो हो गए खत्म। अब्दुल! बस चाचा बस, चलो अब घर चलो। चाची, ओ चाची, चाची दरवाजा खोलो, चाची। खुल गया मेरे लिए नरक का दरवाजा। हाँ, जो आपने बना दिया है इस घर को अपनी करतूत। चुप रहे बदतमीज है। सुबह का निकला, रात को थक हार कर घर लौटा हूँ। आदर सम्मान के बदले उल्टा ताने देती है। ये ताने नहीं चाचा, जले दिल की पुकार है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो घर वालों के 30 दिन के सहारे को जुए और शराब में डुबोआ है। हाय राम, फूका है सारी तनख्वाह। हाँ, फूक आया हूँ। तेरे बाप की कमाई तो नहीं थी जो इतना चिल्ला रही है। पिताजी अंदर चलिए, आज फिर मोहल्ले वालों को तमाशा दिखाना चाहते हैं। जहन्नुम में जाए मोहल्ले वाले। देखो चाचा, मुझे जो चाहो कह लो, लेकिन मेरी बहन को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। छोड़ो अब्दुल भैया, ये कोई नई बात थोड़ी है। चलिए पिताजी। अब्दुल बेटा, इनके कारण तुम्हें भी परेशान होना पड़ता है। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकते। चाची, मैंने छोड़ने आया हूं, शर्मिंदा होने नहीं आया। अच्छा खुदा हाफिज चाचा। कुछ तो लोकलाज का ख्याल किया होता। अच्छा भला पता था आज नीला को डिग्री मिलने का दिन है। आज न पीते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता सर पे। और आज पी ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। एक आपके सिवा सबने बधाई दी हमारी बेटी को। बेचारी नीला क्या सोच रही होगी, कैसा बाप नसीब हुआ है उसे। नीला, नीला बेटी, अपने पिताजी को नहीं दिखाएगी डिग्री? शाबाश, नालायक बाप की लायक बेटी। ऐसा ना कहिए पिताजी। आज तेरी जगह मेरा कोई बेटा होता और उसे ये डिग्री मिलती तो किसी काम आती, लेकिन अब तो ये उल्टा बोझ बन गई है। बीए पास लड़की के लिए लड़का भी तो एमए पास ढूंढना पड़ेगा, जो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा।
शबनम कैसी हो भाई? मैं तो आपके घर में 2 बार गई थी, आप दिखती नहीं। भाई तुम भी नजर नहीं आती हो। क्या हाल है? अच्छा हाल है। ये कौन है? वाह बेटा, देख लिया ट्विस्ट का मजा। बड़ा चला था लड़की पर रोब जमाने। मुझे क्या मालूम था कि ये डांस कमर तोड़ है। मगर तुम्हारी कामनी तो अभी भी ताजा दम है। क्यों नहीं, तभी तो मेरा दम निकाल दिया उसने। मार ये कथा कलामी माँ, क्या फरमा रहे थे आप? अजी फरमाना क्या, आप ही के फन की तारीफ कर रहा था। मिल्ला कांटों में ना घसीटिए। फन क्या, ये तो आपका हुस्न ज़न है, वरना मैं किस काबिल हूँ। लेकिन जनाबे आकाश ने अपनी राय का इजहार नहीं फरमाया। हाँ जी, मैं क्या और मेरी राय क्या, मुझे तो इस कमबख्त पर अश्क आ रहा है जिसे एक ऐसा साथी नसीब हुआ जो एक साथ अवध के हुस्न की शान, मगरबी फैशन की जान, इंग्लिश म्यूजिक की तान और उस पर लखनऊ की प्यारी जुबान। अरे सीधी तरह बोलना यार, इन सब का मिक्सचर यानी कि मुजम्मा। ओफो, वल्ला अपनी तमाम तारीफ से इतनी खुशी हासिल नहीं हुई जितनी आपकी गलत जुबानी से कोफ्त हुई है। अजी हजरत, ये लफ्ज मुजम्मा नहीं मजमुआ है, मजमुआ। होगा, लेकिन जो फोर्स मुजम्मा में है मजमुआ में कहाँ? नहीं मेरी कमर। बस इसी बात पे दावत है मसीहाई का। अरे देख क्या हाल हुआ है तेरे सौदाई का। मैं अपनी खिदमत पेश कर सकता हूँ। ये नवाजिश मेरे लिए बाइस फख्र-ओ-नाज़ होगी। आपको कोई एतराज नहीं बंदा नवाज? तो फिर इजाजत दिल नवाज। बसत इज्जो-नियाज। कमबख्त, सारी उर्दू खत्म कर दी। और लाऊं साहब? क्या? और लाऊं? हाँ, 2 प्लेट उर्दू फ्राई। सुनो, फारसी कम ग्रेवी ज्यादा। नॉनसेंस। आप? तुम? डोंट टच मी। ये क्या बदतमीजी है? माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर बदतमीजी नहीं की, एक्सीडेंटली चाय गिर गई। एक्सीडेंटली? जी हाँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, फिर झगड़ा किस बात का? आइए ना। शट अप, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, समझे? कमाल बात है, माफी मांग ली, गलती मान ली, उस पर भी हुजूर का पारा उतरने में नहीं आता। ये लीजिए, कपड़े ड्राई क्लीन करवा लेना। हेलो मदन। हाँ। नहीं, माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम किसी को नहीं पहचानता? ओह, आई सी। तुम ये रुमाल पहचानता? हमारा घर उस दिन छोड़ के आया। रुमाल नहीं। ओके, टाटा। देखा काम नहीं, आजकल की लड़कियां राह चलते कैसे गले पड़ती हैं। वैसे मैंने इस लड़की को आज पहली बार देखा। और ये रुमाल? यही तो कमाल है, 2 दिलों में फूट डालने के लिए ये दुनिया कैसी कैसी चाल चलती है। क्यों आकाश? वरना मेरा रुमाल तो मेरी जेब में है। आपका रुमाल आपकी जेब में है, लेकिन आपका दिल किटी की जेब में। किटी की जेब कहाँ है? वो तो फ्रॉक पहनती है। आकाश, कामनी, ये देखो कामनी, क्या इस होल में बैक वक्त 2 बटन समा सकते हैं? नहीं तो? फिर तुम ही सोचो ना, जब इस होल में 2 बटन नहीं समा सकते तो इस दिल के खोल में 2 लड़कियां कैसे समा सकती हैं? कामनी, थैंक यू। चलो कामनी प्लीज।
अरे ये क्या, टायर पंक्चर? पंक्चर? दूसरा टायर भी नहीं है। अब क्या होगा? होगा क्या, सामने सर्विस स्टेशन तक धक्के लगा कर ले जाना पड़ेगा। धक्का? अजी हजरत, नीचे उतरिए और धक्के लगाइए। मोहतरमा, उई, आज तो मैं खुद मोहताज हूँ। खुदारा, आज आप जहमत फरमा दीजिए। हाय रे ट्विस्ट। सलाम साहब, लेटर। लेटर कहाँ से आया भाई? 5 रुपए? आपकी कार का टायर एक्सीडेंटली पंक्चर हो गया है, मरम्मत की मजदूरी कबूल कीजिए। Oh, you. Please. चाची, क्या बात है चाची? कुछ उदास दिखाई देती हो। रात क्या ज्यादा झगड़ा हो गया चाचा से? उनसे क्या झगड़ा होगा बेटा, अब मुझे उन पे गुस्सा नहीं, तरस आता है। समझ में नहीं आता कि क्या होगा। रात को उन्हें होश नहीं होती, सुबह कुछ कहूं तो सुनी अनसुनी कर देते। मगर बात क्या है चाची? क्या बताऊं अब्दुल बेटा, नीला अफसानी हो चुकी है। कोई अच्छा सा बर मिल जाए तो ये बोझ उतरे सर से, पर लड़का ढूंढे कौन? उनके सिवा और कोई आदमी भी तो नहीं है घर में। चाची, अगर इस नालायक को आदमी समझो तो मुझे एक बात सूझी। क्या? हम क्यों ना अखबार में इश्तिहार दे दे बर की जरूरत का। इश्तिहार? बात तो ठीक है, मगर नीला न मानी तो? कैसे नहीं मानेगी? हम साफ लिख देंगे कि अगर लड़की को बर पसंद आया तो शादी होगी। हाँ। ए बंटू, इधर 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 बैठ, इधर निकाल जरा कलम और कागज। किसी को चिट्ठी लिखवानी है अब्दुल भैया? अरे हम किसी को क्या चिट्ठी लिखवाएंगे बंटू, जोरू ना जाता अल्लाह मियां से नाता। एक इश्तिहार लिख। इश्तिहार? हाँ 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 लिख। जरूरत है एक BA पास लड़की के लिए एक MA पास लड़के। लिख लिया क्या? जरा दम लो अब्दुल भैया, ये चाकू चलाना नहीं, कलम चलाना है। अच्छा अच्छा, अब आगे बोलो। हाँ, तो लिख, लड़का जवान और खूबसूरत हो। खूबसूरत हो? अच्छे खानदान से हो। खानदान से हो? बरसरे रोजगार हो। ये हमसे नहीं लिखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि पेन छोटा है और लफ्ज मोटा है। अच्छा अच्छा, तो लिख, खाता कमाता हो। और लिख अरे और जिसके पास एक मोटर हो। रीटा डार्लिंग, किसका वेट करता? चलो केक काटो, मेहमान लोग तो सब आ गया। मगर मम्मी, सबसे बड़ा मेहमान तो आया ही नहीं। कौन? आकाश। अजीब तमाशा है यार, माँ बेटी का बर्थडे एक ही दिन। अच्छा तुम उतरो। तुम नहीं चलोगे? आज सड़क पे सोने का इरादा है क्या? यहाँ बोर होने से तो अच्छा है सड़क पर जाकर सो जाऊं। और फिर तुम करो खुशामद जिसने 3 महीने का किराया नहीं दिया। अपना तो हर महीने एडवांस जाता है। यार एडवांस तो अपना भी बराबर जाया करता था, मगर जब से कामनी से रोमांस हुआ एडवांस का कोई चांस नहीं रहा। चलो ना यार। अरे यार चलो ना यार। मदन, यार तुम जाओ, मैं खाली हाथ बाहर क्या? ओहो यार, रीटा की नजर तुम्हारे हाथ पे नहीं दिल पर, और मम्मी की नजर मेरी जेब पर। तो लो जेब में संभालूं। तो चल चल चल। हेलो मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मम्मी। थैंक यू। सालगिरह मुबारक हो रीटा। हाथ तो मिला यार। देखा रीटा, तुम आकाश को याद किया, आकाश आ गया। इस वक्त तुम जो भी मांगता था मिलता था। मम्मी, आकाश को पाकर और क्या मांगता? स्काई इज द लिमिट। क्या मिस्टर स्काई? अरे वाह रीटा, हमारा जिक्र ही नहीं। तुमको कैसे भूल सकता? Ladies and gentlemen, let me introduce you to Mr. Akash, Mr. Madan, our guests. Beg your pardon, mummy. Paying guest.
तो ये है, तुम तो खाली गेस्ट है। लेकिन मम्मी प्रेजेंट तो हम ही लाया है। हमारे वास्ते? हाउ स्वीट। मम्मी हम स्वीट या प्रेजेंट स्वीट? नॉटी बॉय। मम्मी ये 18 मोमबत्ती तो समझ में आया, यानी कि मिस रीटा का 18वां बर्थडे, लेकिन ये तुम्हारा बल्ब समझ में नहीं आया। ओह मैन, हमारा बर्थडे के लिए 40 कैंडल कहाँ जलाता, इसलिए हम 40 कैंडल पावर का एक बल्ब जला दिया। कौन कहता है कि टाइम नहीं रुकता? हमारा मम्मी 6 साल से बराबर 40 पे अटका हुआ। You naughty boy. Hi. Hi. Your name, please? मिस रोजी। Miss Rosie. Beautiful name. Thank you. And you're also a lucky boy. Very lucky. Excuse me. What's this? एकदम खाली। खाली? ये कैसे हो सकता है मम्मी? वाह मम्मी, एक तो हम तुम्हारे लिए कीमती तोहफा लाया, ऊपर से तुम उसको खाली बोलता है। क्या है इसमें? मम्मी इसमें वो चीज है जो नजर नहीं आ सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती। कौन सा चीज? जो इस नाचीज के सिवा और कोई नहीं लाया। लव, मोहब्बत, प्रेम, प्यार। You cheat! सीधी तरह हमारा किराया निकालो, नहीं तो अभी सब लोग के सामने तुम्हारी इंसल्ट कर देगा। मम्मी मेरे प्यार का ये इनाम दे रही हो? तुम क्या प्यार लगाना चाहे? क्या मुसीबत है, नाक में दम कर रखा है माँ बेटी ने। और मम्मी, उफ, भगवान बचाए उससे, जब देखो। आकाश डियर, मेरा बेबी तुमको कितना लाइक करता, कितना चाहता। बोर कहीं की। और मैंने तो ये घर छोड़ने का फैसला कर लिया। क्या कहा? और घर से माँ के भी कई खत आ चुके हैं, वो यहाँ आने के लिए बेचैन हैं, और ये जगह बिल्कुल उनके काबिल नहीं। घर तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। अरे नहीं यार, कहीं ऐसा गजब ना कर बैठना। मम्मी अगर चुप है तो तुम्हारे लिहाज में, अगर तुमने ये कमरा छोड़ दिया तो वो मेरी एक भी चीज नहीं छोड़ेगी, किराए में है। अच्छा है ना, चादर देखकर पाँव फैलाना तो सीखोगे। ओफो, अगर चादर ही छोटी हो तो मैं क्या करूं, पाँव कटवा लूं अपने? चादर तो अच्छी खासी है मियाँ, मगर उसमें पाँव फैलाने वाले कितने हैं। कहीं कामनी, कहीं चमकानी और कहीं किट्टी। बस यार, अब कहीं तुम नसीहत का दफ्तर ना खोल बैठना। ये तो अपनी अपनी तबीयत है प्यारे, इसीलिए तो ये घर छोड़ना चाहता हूँ, और मेरी तबीयत यहाँ से बहुत बेजार है। अच्छा, और अगर उस नई जगह पर कोई मम्मी का भी पप्पा मिल गया तो? अरे मिल गया मकान, गुड लक। गया सामान, बैड लक। लो भाई, मिल गया मकान नंबर 9। मगर अंदर जाकर 10 नंबर की तरह बात नहीं करनी। अच्छा चलो। ठीक से चलो। घर तो अच्छा लगता है। जी नमस्ते। किससे मिलना है आपको? जी आपने अखबार में इश्तिहार दिया था ना? हाँ हाँ। वो इश्तिहार पढ़कर हम आए। आइए, अंदर आइए ना, आइए बैठिए। जी शुक्र। बाल बच्चों वाला घर है ना? अरे कम्मो, आई माँ, नाक में दम कर देते हैं ये बच्चे। अरे कितनी बार कहा तुझे सब्जी रसोई घर में जाकर छिलाकर, मगर माँ तुम खुद ही तो छिल रही थी ये सब्जी। अच्छा अच्छा, और सुन, ये मेज पोस्ट भी बदल ले। धन भाग हमारे जो आप लोग यहाँ आए। देखिए, हम तो आपके बच्चों के समान हैं, हमें आप कहकर शर्मिंदा न कीजिए। जीते रहो बेटा, भले घर के लड़के मालूम होते। जी इसीलिए तो इन्हें किसी भले घर की तलाश थी, सो आज मिल गया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी मुझे आकाश कहते हैं। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन नीला के पिता तो दफ्तर गए हुए हैं। तो क्या हुआ, अगर आपको एतराज ना हो तो देख आज लेते हैं, बात फिर कर लेंगे। क्यों आकाश? हाँ हाँ, अब आए हैं तो कुछ काम करते ही जाएं। क्यों नहीं? अरे हाँ, चाय पानी पूछना तो मैं भूल ही गई। आप तकलीफ ना कीजिए माँ जी। तकलीफ कैसी? अरे कम्मो, दीदी से कहे जल्दी से चाय बना के ला। अच्छा माँ। और सुन, अब भी घर पे चलकर।
उसे कहना कोई अच्छी सी साड़ी पहन के आए। बंटू आया माँ। यहाँ आना बेटा। ऊपर भी कमरे हैं। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। देख बेटा, जल्दी से जाकर मिठाई लिया। क्यों साहब, मिठाई नहीं मिली तो पकौड़े ले। बंटू जाता है या नहीं? बड़ा शरीर लड़का है। बच्चे शरीरी अच्छे लगते हैं माँ जी, बड़े होकर अपने आप गंभीर बन जाते हैं। अब आकाश ही को लीजिए, बचपन में इतना शरीर कि किताब को हाथ तक नहीं लगाता था और अब एमए पास कर लिया है, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। फर्स्ट डिवीजन में? हाँ, मगर दुनियादारी का इम्तिहान थर्ड डिवीजन में भी पास नहीं कर सका। मदन यार ठीक ही तो कह रहा हूँ, नाम के आकाश, मगर धरती पे अपने लिए ठिकाने का घर भी नहीं तलाश कर सके। वो तो खुशकिस्मती से आपका इश्तिहार नजर पड़ गया। खुशकिस्मती तो हमारी है बेटा, लेकिन हम गरीब लोग हैं। गरीबी अमीरी तो चलती फिरती छाया है माँ जी, इंसान का मोल तो उसकी इंसानियत है। और फिर आकाश तो प्यार का भूखा, दौलत का नहीं, लखपति घर का एक लौता लड़का है। माँ जी अगर एतराज ना हो तो हमें जरा जल्दी फारिग कर दीजिए, क्योंकि हमें एक जरूरी काम से जाना है। बस वो आ ही रही होगी चाय लेकर। कोई बात नहीं, मैं दूसरी चाय बना। ठहरो माँ, तुम्हारी ये जुर्रत, अब तुम शरीफ लोगों के घरों में भी घुसने लगे। गेट आउट। नीला जी ये तो खामखा नीली पीली हो रही है टेक्निकल। आप हमारी बात तो मैं सुनिए। तो सुनना नहीं चाहती। लफंगे, बदमाश। जी मैं बदमाश नहीं, आकाश हूँ। लेकिन क्या बात है बेटी, तुम नहीं जानती माँ, ये दोनों एक नंबर के लोफर हैं। देखिए आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए वरना। शट अप। अच्छा बाजी नमस्ते। शर्म न लिहाज न किसी की इज्जत का ख्याल। अगर इज्जत का इतना ही ख्याल था तो नहीं देना था ये इश्तिहार। इश्तिहार? हाँ बेटी, अब्दुल से कहकर मैंने अखबार में इश्तिहार दिया था तेरा वर्ड ढूंढने के लिए। लेकिन माँ, ये तो किराए के मकान का इश्तिहार है। What's this? 10,000 रुपए कैश इन हैंड, इतने दिनों से दफ्तर में ही पड़ा है, मेरे कहने से भी बैंक में जमा नहीं कराया गया। जी सेठ जी, बात यह है कि दफ्तर के काम से मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। ये दफ्तर का काम नहीं है क्या? जाओ भी जमा करा के। जी लेकिन सेठ जी, अब तो बैंक बंद हो चुका होगा, आज सैटरडे है ना। और कल संडे, ऐसे दफ्तर का काम कैसे चलेगा? फिर कभी ऐसा ना होने पाए। जी और सुनो, परसों जब मैं दफ्तर आऊं तो बैंक की रसीद मेरी टेबल पे होनी चाहिए। जी लो भाई, गबन केस का फैसला हो गया। बाबूलाल खजान जी को 60 साल की ठुक गई। वो तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। करमचंद तेरा भी यही हाल होने वाला है। कैसे जमा कराएगा 10,000? कैश बक्स में तो कुल 5,000 पड़ा है, बाकी का 5,000 जो रेस में हार चुका है कहां से लाएगा? उधार तो कोई 5 पैसे भी नहीं देगा। अब क्या होगा? नौकरी जाएगी, इज्जत जाएगी, जेल होगी, और बीवी बच्चे? नहीं, सिर्फ कल का दिन बाकी है। कोई रास्ता नहीं, कोई भी तो रास्ता नहीं।
अब क्या होगा? आखिरी कोशिश भी बेकार गई। जेल से बचने का एक ही रास्ता है, भाग जाओ यहां से, चली जाओ कहीं दूर, नहीं तो बदनामी का ये धब्बा सारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला सकता है। बेईमान, धोखेबाज, तुमने समझा था कि हमारी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाओगे। सेठ जी, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूं। कहीं से भी लाकर मैं आपके पैसे पूरे कर दूंगा। अब की बार मुझे माफ कर दीजिए। मुआफी अब तुम्हें पुलिस से ही मांगनी पड़ेगी। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मुझ पर नहीं तो मेरे बाल बच्चों पर रहने दीजिए। बाल बच्चों का ख्याल उस वक्त दिया जब तुम्हें यह नमक हरामी सूझी थी। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूं। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जी, भगवान के लिए पुलिस को न बुलाइए, मेरे पिताजी पर दया कीजिए सेठ जी। नीला, तू यहाँ क्यों आई? चली जाए यहाँ से, मैं कहता हूँ चली जाए यहाँ से। सेठ जी, कीजिए पुलिस को फोन और कर दीजिए मुझे पुलिस के हवाले, कर दीजिए मुझे पुलिस के हवाले। सेठ जी, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ सेठ जी। सेठ जी, इस वक्त हमारे पास यही कुछ है, बाकी रुपए मैं कहीं नौकरी करके आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दूंगी। सोचिए नहीं सेठ जी, इन्हें छोड़ दीजिए, वरना हम कहीं के न रहेंगे। ये दाग हम सबको ले डूबेगा। लेकिन ये जेवर किसके हैं? जी, ये हमारे अपने जेवर हैं, जो मेरी माँ ने मेरे। ओ, समझा। तो ये जेवर तुम्हारे जहेज के लिए बनवाए गए थे। देखो, अब इसकी नौकरी को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, मैं इसे पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। जी, आपकी यही बड़ी मेहरबानी सेठ जी। तो मैं पिताजी को साथ ले जाऊं? तुम जाओ बेटी, मैं करमचंद से ऑफिस का चार्ज लेकर इसे घर भेज देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, पिताजी की तो नौकरी भी छूट गई, अब क्या होगा? मेरी और बंटू की फीस कौन देगा? घबराओ नहीं मेरी नन्ही बहन, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मैं स्कूल छोड़ के किसी के घर नौकरी करना? कम हो, फिर कभी ऐसी बात की तो याद रख, बहुत पीटूंगी। अभी तो तेरी दीदी जिंदा है, मेरे होते हुए तुझे कैसी चिंता? हाँ? लेकिन दीदी, तुम अकेले क्या करोगी? तुम सबका प्यार मेरे साथ है तो मैं क्या नहीं कर सकती। मैं अपने जीते जी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी मेरी रानी बहन, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। मुझे आशीर्वाद दो माँ। मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है बेटे, मगर क्या बात है माँ? क्या बताऊं बेटी, दुनिया में लड़की माँ बाप का बोझ मानी जाती है, मगर यहाँ माँ बाप लड़की का बोझ बन गए। माँ, हमारे कुल में कभी किसी लड़की ने नौकरी नहीं की थी बेटी। अरे तुम्हारे कुल में किसी लड़की ने बीए पास कब किया था? नीला की माँ, जमाना बदल गया मगर तू नहीं बदली। कुछ भी कही, मेरा सर तो शर्म से झुका जा रहा है।
और मेरा सर फख्र से ऊंचा हो रहा है कि मेरी बेटी इतनी लायक और होनहार है। मैंने कहा नहीं था मेरी बेटी बेटे से कम नहीं है। और फिर मैं तो मॉडर्न बाप हूं, मेरे लिए लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है। लड़का हो या लड़की, माँ बाप की सेवा करना उसका फर्ज है। और माँ बाप का कोई फर्ज नहीं। जा जा बेटी, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अच्छा माँ, ला बहुत देर हो गई। दीदी क्या है बोल? तुम्हारा जहाज जब ऊपर से गुजरे तो नीचे झाँकना, मैं तुम्हें टाटा करूंगा। अच्छा बाबा, अच्छा ला। गुड मॉर्निंग सर, माफ कीजिएगा मुझे जरा देर हो गई। बी क्विक, रिपोर्ट टू द कैप्टन, ही इज इन द रेस्टोरेंट। थैंक यू। थैंक यू। This is the last and final call for Mr. Gurbat Singh, Mr. Jesu. गुड मॉर्निंग कैप्टन। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी कैप्टन। नॉनसेंस। कम ऑन, निकालो। जी जी, 5 रुपए। ट्राई क्लीनिंग चार्जेस। ओके, प्रोसीड टू द एयरक्राफ्ट। ओके कैप्टन। वाह, प्रेम से खिलाना पिलाना तो कोई आपसे सीखे। एक बार इतने ही प्रेम से आपने अपने घर पर मुझे चाय पिलाई थी। माफ कीजिए, गलतफहमी में मुझसे भूल हो गई थी। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? अपना तो ये असूल है कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। मगर उस दिन तो आपने इस असूल पर अमल नहीं किया था। अमल क्या करता है? थप्पड़ इतने जोर का पड़ा था कि सब असूल भूल गया।
आप बुरा न माने तो मैं जा सकती हूँ? क्यों? ये माहौल आपको पसंद नहीं आया? जी, बात यह है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो चलिए जरा घूम आते हैं। सैर का असर तबीयत पर बहुत अच्छा पड़ता है। जी हाँ, लेकिन सुबह की सैर का। सैर करते करते सुबह भी तो हो सकती है। सुबह तो ड्यूटी पर जाना है। ओह, यस, ड्यूटी फर्स्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। क्यों यार, क्या तकरार हो गया? नहीं तो फिर क्या प्यार हो गया? इस मैदान के खिलाड़ी तो यार तुम हो। क्यों, मानते हो ना? तो फिर बताएं कोई गुर। हाँ बताओ। जरा सब्र करो। इस वक्त मेरा दिल, दिमाग, होश और हवास सब कुछ मिस चमकानी के घर मॉर्गेज पड़ा हुआ है। वहां से ले आऊं तो कुछ बताऊं, लेकिन ऐसे मामलों में गुर बताने से पहले खुद को इंस्पायर होना पड़ता है, समझे? See you, kid. बड़ी आजकल तुम हमको बहुत सताने लग गया है। कितना दिन के बाद मिला हमको। अरे बड़ी बात ये है नहीं चमकानी, जरा वो क्या? बड़ी हमको तो शक है तुम किसी और लड़की से रोमांस करते हो। बड़ी ऐसा बोलने से पहले तुमने छुरी क्यों नहीं भोंक दिया हमारे सीने में? अरे तुमने हमको हड़जाई समझा है क्या? देखो चमका, इधर देखो, क्या इस होल में एट अ टाइम 2 बटन घुसने को सकता? नहीं तो फिर सोचो नहीं, जब इस होल में 2 बटन नहीं घुसने को सकता तो फिर इस दिल के खोल में 2 छोकरी कैसे घुस सकती? अरे ये मदन लाल का दिल है, कोई छगन लाल का मिल नहीं जिसमें जो चाहे घुस जाए। तो फिर इतना दिन क्यों नहीं खबर लिया हमारा आखिर पोस्टमैन का रास्ता देखते देखते थक गया। ना कोई तुम्हारा खत, ना चिट्ठी, ना पत्थर, ना तार। अरे ये तो बड़ी बात है तुम में, तुम बोलती बहुत हो, सुनती कम हो। अरे आने का प्रेम पत्र तो भेजा था नहीं, क्या नहीं मिला? नहीं तो कहीं चाचा के हाथ तो नहीं लग गया? अरे तुम ये चाचा चाचा क्या करती हो? मैं तुम्हारे चाचा को ट्विस्ट करा दूंगा ना। आखिर तुम्हारा ये चाचा है क्या भला? कभी इंट्रोडक्शन कराओ नहीं? इंट्रोडक्शन ना ही करो तो अच्छा है। वो सचमुच बला है और तुम्हारे तो नाम से भी उसको चिढ़ है। अगर यहाँ देख लिया तो एकदम हंगामा हो जाएगा। अरे बड़ी हंगामा क्या होगा? बड़ी तुम्हारे चाचा को मिलने तो दो, हम तुम्हारे चाचा का मामा बना देगा नहीं? चाचा अब क्या होगा? अरे प्लीज तुम ही बोलो ना मेरे को। चमकानी, दरवाजा खोलो। तो फिर किधर जाऊं? अरे बड़ी दरवाजा खोलो नहीं। दरवाजा नहीं। अरे बड़ी दरवाजा क्यों नहीं खोलती? कहीं वो लफंगा मदन तो अंदर नहीं है घुसा? अरे लफंगा, अरे चमकानी मैं तो खुदकुशी कर लूंगा, मैं अपने आप को मार। ओ चमकानी खोलो खोलो। अरे बड़ी मेरे को छुपा दो नहीं, मैं क्या करूंगा? अरे मैं तो तुम्हारे को अरे बाप रे, मैं क्या करूं? यहाँ से भी आवाज आ रही, वहां से भी आवाज आ रही, मेरे को छुपाओ भाई। अरे कुछ भी करना, क्या कर, वहां कहाँ जाना है ये? नमस्ते। नमस्ते की बच्चे, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही थी? मुझे पहले ही शक था कि ये जरूर अंदर है। क्यों वे बदमाश शरीफ घराने के लड़कियों को ऐसे गंदे खत लिखे जाते हैं? अब वरी मैं तुम्हारे बिगड़ जिंदा नहीं रह सकता। सचमुच आज तुम जिंदा नहीं रह सकते हो। सुनो तो चाचा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने चाचा की इज्जत मट्टी में मिलाते? मट्टी? अजय यहाँ मट्टी कहाँ है? चाचा ये मदन नहीं, ये संगीत मास्टर मुरलीधर जी है। मदन नहीं, मुरलीधर जी? जी हाँ, मुरलीधर, जय मुरली वाली। तो आपको गिडवानी साहब ने भेजा है? जी नहीं, हाँ गिडवानी साहब ने भेजा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी मास्टर जी, मैंने आपको उस उल्लू का पट्टा मदन समझा। जी मैं भी वही समझा था। मैं आपसे मिलकर बड़ा खुश हुआ। मैं भी बड़ा खुश हुआ। मास्टर जी मुझे संगीत का बड़ा शौक है। हाँ तो मैं आपको सिखा दूंगा।
आप जरा कुछ फरकती हुई ठुमकी सुनाइए ना। बात दरअसल ये है सेठ जी कि आज जरा मेरे गले की गली में गड़बड़ है, फिर कभी सुना दूंगा। अरे चालू करो नहीं, सब गला वाला ठीक हो जाएगा। बैठो, चालू करो। शाबाश। सेठ जी जरा आपकी उंगली दीजिए सुर के लिए। उंगली सेठ जी, उंगली। जी जी कौन है आप? मैं संगीत मास्टर मुरलीधर। अगर तुम मुरलीधर हो तो मैं कौन सा धर हूं? सच बताओ तुम कौन हो? मैं बताता हूं। ये वही लोफर मदन है। शेर जी को बेवकूफ समझा है तुमने, उल्लू बनाने आए हो मुझे। अगर संगीत मास्टर आप हैं तो ये क्या आपके बाप हैं? मैं सच कहता हूं कि मैं यार शर्म नहीं आती तुम्हें भले आदमी को धोखा देते हुए। ढोंगे कहीं के मुंह संभाल के बात कीजिए। किसी शरीफ आदमी को घर बुला के ऐसा सलूक किया जाता है? तुम और शरीफ निकल जाओ यहाँ से। बंद कर दो। देखिए मुंह तो नहीं बंद करेगा। लाख रुपए का मजा आधा पूछ कर दिया। छोड़ो संगीत मास्टर मुरलीधर है ना? हाँ मुरलीधर तो मैं ही हूँ। तो ये मदन क्या तुम्हारे बाप का नाम लिखा हुआ है? मुरलीधर संगीत मास्टर? नहीं मदनलाल प्रीत मास्टर। संगीत मास्टर? अरे नहीं मदनलाल प्रीत मास्टर। Come in. आपके पास गर्म पानी का थैला? मेरे गर्म पानी की बोतल है? नहीं तो आइस बैग है? ओफो, मेरा मतलब है कोई कंबल रजाई तुलाई कुछ तो होगा आपके पास। ये लीजिए। मगर आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? न जाने बैठे बैठे आकाश को क्या हो गया। बस परदेश में तेरा ही सहारा है। सत्यानाश, सब रिहर्सल बेकार गई। आ रही है? आ रही नहीं तो क्या जा रही है? पहन लो टोपा, लेट जा जल्दी कर। आ गई। दूसरा भी ले ले। मैं टिकोजी मैं क्या करूं? आइए। क्या हुआ? अभी भी तो अच्छे लग रहे आप। जी बीमार होते क्या देर लगती। बैठिए। इतना तेज बुखार? जी अभी तो मैंने उतार दिया, मेरा मतलब उतर गया। देखिए आप उनकी देखभाल कीजिए और मैं
मैं दवा लेकर आता हूं। मदन, ओफो, घबराओ नहीं यार, मैं तुम्हारे पास किसी गैर को तो छोड़कर नहीं जा रहा। हाय, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। तकलीफ कैसी? लेकिन आपकी तबीयत अचानक बिगड़ कैसे गई? जी क्या अर्ज करूं, अचानक बहुत कुछ हो जाता है इस दुनिया में। अगर आपको तकलीफ ना हो तो वहां से कागज कलम उठा दीजिए। हाय, हाय। अरे अरे अरे, ये क्या? एक बहुत जरूरी खत लिखना है। फिर लिख लीजिएगा, आप बीमार हैं। जी नहीं, अगर खत वक्त पर ना पहुंचा तो किसी के बीमार हो जाने का अंदेशा है। ऐसा ही जरूरी खत है, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं लिख दूं? जी अगर आपको एतराज ना हो तो लिख दीजिए। हाँ। दिलो जान की मालिक, नाम छोड़ दीजिए, मैं खुद लिख लूंगा। आप सिर्फ पैगाम लिखिए। मेरी तबीयत इस वक्त नासाज है। ऐसा महसूस होता है जैसे तुम मेरे पास बैठी हो और मेरी देखभाल कर रही हो। जी चाहता है बिस्तर से उठकर। खैर छोड़िए, तुम्हें याद होगा मेरी तुम्हारी जान पहचान तकरार से शुरू हुई थी और अचानक प्यार तक आ पहुंची। मगर मुश्किल ये आ पड़ी है, शर्म से ना तुम्हारे लब खुलते हैं और ना मैं कुछ कह पाता हूं, वरना दिलों में तूफान मचल रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आप खुद लिख लीजिए। मालूम होता आप नहीं लिख सकती। कितनी जेलस होती हैं लड़कियां। जेलस? मैं क्यों जलने लगी? तो लिखिए। हाँ। तो लिखाइए। जब मैं जहाज में आकाश की सैर करता हूं तो आकाश मुझे ताना देता है कि देख वे आकाश, या तो मेरी तरह अपने पहलू में किसी चांद का जलवा दिखा या अपना नाम बदल दे। मुझे उम्मीद है तुम मेरा नाम बदलने की नौबत नहीं आने दोगी। और कुछ बातें लिखने की नहीं, बस कहने सुनने की हैं। क्या मैं उम्मीद रखूं कि फ्राइडे शाम 4 बजे लोधी गार्डन में मेरा चांद मुझे अपना जलवा दिखाएगा? तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आकाश। लीजिए। थैंक यू। इट्स ऑलराइट। अब आपकी तबीयत अच्छी मालूम होती है। मैं जाऊं? जी, आपके जाने के बाद अगर तबीयत फिर खराब हो गई तो मैं किसे बुलाऊंगा? Come in. गुड मॉर्निंग मैडम, कैप्टन आकाश ने लेटर आपके लिए दिया है। लेटर? कहाँ है वो? कि वो गाड़ी में बैठे हैं। दिलो जान की मालिक नीला। क्या मैं उम्मीद रखूं कि फ्राइडे शाम को 4 बजे लोधी गार्डन में मेरा चांद मुझे अपना जलवा दिखाएगा? तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा आकाश। चलो दोस्त। नीला, कहीं चोट तो नहीं है? नहीं नहीं। मैं तो निराश होकर वापस जा रहा था। माफ कीजिएगा, मुझे आने में जरा देर हो गई। वैसे मेरे हाथ से लिखा हुआ आपका खत मुझे मिल गया था। जी वो बात ही है कि मैं, बीमारी का असर कुछ बाकी हो तो लाइए दबा दूं। मैं तो पहले ही शर्मिंदगी के बोझ से दबा जा रहा हूं। क्या अर्ज करूं, कमबख्त दिल के बहकावे में आकर ऐसा कर तो बैठा, मगर उसके बाद जो गुजरी
खैर छोड़िए, वैसे मुझे यकीन था आप यहाँ जरूर आएंगी। कैसे ना आती नीला? मेरा ही दिल जानता है मैंने इंतजार की घड़ियां कैसे गुजारी। सच? मैंने सारी रात आंखों में काटी है। मैं भी सारी रात बेचैन रहा। क्यों? आप क्यों बेचैन रहे? आपने सारी रात आंखों में क्यों काटी? आपका पेन जो रह गया था मेरे पास। जी, पेन लीजिए। जी रखिए। आप सचमुच पेन ही वापस करने आई थी? तो आपने क्या समझा था मैं आपकी चीज रख लूंगी? देखिए, अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि पी के हर किसी से झगड़ा करने लगे। अगर मेरे पास पैसे न होते तो क्या इज्जत रहती। बरो मत, दिन भर नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ, रात को हार थक के घर लौटता हूँ तो ऊपर से तो जान खाने लगती है। तो फिर जहर क्यों नहीं ला देते? तुम्हारा पीछा छूटे और रोज रोज का क्लेश खत्म हो। माँ, क्या बात है माँ? सुनी है अपने बाप की करतूत? अब पी के टांगे रिक्शा वालों से भी लड़ने लगे। पिताजी, अगर आपको सचमुच शराब हमसे ज्यादा प्यारी है तो आप घर बैठकर पी लिया करें। बाहर चर्चा कराने से क्या फायदा? इसका असर मेरी नौकरी पर भी तो पड़ सकता है। देखिए, अब मैं कभी इस घर में झगड़ा ना देखूं। आप तो जानते हैं पिताजी, जिस घर में शांति होती है लक्ष्मी वहीं आती है। ये लीजिए मेरी पहली तनख्वाह। खुश रहो बेटे। तो कब से सितार सितार कह रही थी ना? ये ले, अब दिल लगाकर सीखना, समझे? और ये रहा बंटू का हवाई जहाज। अरे मासी जी, थैंक यू थैंक यू। मेरा सर दुखता है, स्कूल का काम नहीं कर सकता, खेल सकता है। भला खेलने में सर का क्या काम दीदी? बंटू, अगर अपनी दीदी के आगे जुबान चलाई तो याद रख थप्पड़ दूंगा। जा जाके स्कूल का काम कर, जा। बहुत शरारती है। नीला बेटी, तू घर में सबका ख्याल रखती है मगर अपना ख्याल नहीं रखती। ड्यूटी से थक हार के आती है और आते ही घर में कोई न कोई काम ले बैठती है। छोड़, इसे क्या है? ये तो मैं कम्मों के लिए स्वेटर बना रही हूँ। तू कितनी अच्छी बेटी है। बेटी, तूने अपनी लियाकत से इस नर्क को स्वर्ग बना दिया है। तू सचमुच देवी है। पिताजी, शायद दफ्तर से कोई आया है। आकाश, तुम अंदर नहीं आओगे? अब जब तुम ही बाहर आ गई हो, मैं अंदर जाकर क्या करूंगा? कोई बात नहीं, हम भी जब तुम्हारे घर जाएंगे तो बाहर बुलाकर ही बात करेंगे। आप हमारे घर तशरीफ लाएं, ऐसे हमारे नसीब कहाँ। हमें क्या समझ रखा है जी, बिन बुलाए तो हम भगवान के घर भी नहीं जाएं।